सबसे पहले तो हमारे शास्त्र तथागत सम्यक संबुद्ध उसी प्रकार उनका स्वाक्षात धम्म और जो संघ आर्य संघ है, इन तीन रत्नों को वंदन करते हुए अपने ऊपर जाए। उन्हें भी वंदन, उसी प्रकार अपने सभी आचार्य और अपने कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। और आज के इस उपोषद दिन के लिए सभी ने जिन्होंने शील पालन करने का प्रयास किया और अपने अपने जीवन को शुद्ध बनाने का प्रयास किया है, उन सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज का दिन बड़ा प्रसन्न है, बड़ी प्रसन्नतापूर्ण मेरा बीता है। कारण है उसके लिए क्योंकि आज दिन भर बड़ा दान करने का अवसर प्राप्त हुआ और उसके लिए भी विशेष रूप से परिधम्मा जो है उनका बहुत ही साधुवाद, क्योंकि इतना बड़ा संघ है और वो संघ जो परिशुद्ध जीवन के लिए प्रयास कर रहा है। और बड़ी सुंदर बात है कि संघ जितना परिशुद्ध होता है उतना बुद्ध शासन को इसका लाभ होता है। और जिस जिस समाज में, जिस परिसर में वो संघ परिशुद्ध होता है, वो भी एक तपोभूमि बन जाती है, एक ऐसी भूमि बन जाती है ना। और देखेंगे तो 100 से ज्यादा भिक्षु यहाँ पे इस परिसर में, 100 से ज्यादा ऐसे तो देखोगे तो जगह जगह पे परिवास हो रहा है इस समय, इस कालावधि में ही, दिसंबर इस कालावधि में ही पूरे थाईलैंड में जगह जगह पे अलग अलग स्थानों पे क्या हो रहे हैं, परिवास हो रहे हैं, विशेष रूप से कॉलेज में। अभी भी वर्षावास हुआ और वर्षावास के बाद यह शुद्ध होने का एक बड़ा सुंदर अवसर होता है भिक्षुओं के लिए। और भिक्षु तो परिशुद्ध होता है, पर सबसे सुंदर और सबसे बड़ा जो अवसर होता है ये उपासकों के लिए होता है, क्योंकि भिक्षु तप रहा है, भिक्षु परिशुद्ध हो रहा है। उसकी परिशुद्ध की होने की कालावधि में हम उपासक सहायक हो रहे हैं, तो कितनी सुंदर बात हो जाती है। मतलब एक बुद्ध शासन के लिए आप लोग क्या हो रहे हैं, एक अच्छी मील की जो ईंट बोलते हैं, मील का जो पत्थर हो बोलते हैं, वो होते हैं। और इस कालावधि में मैं जिस विहार में परिवास कर रहा हूँ, वहाँ पे भी 100 से ज्यादा 105 भिक्षु और कई सारे उपासक, किसी कुल मिला के 200 लोग यहाँ पे परिशुद्ध हो रहे हैं। और ऐसी कालावधि में हमने आज सुबह का नाश्ता और शाम का जूस दान किया। इसी के साथ साथ परिधम्मा ने जो मुझे दान भेजा उसका सदुपयोग करने का मैंने पूरा पूरा प्रयास किया। तो खाने के बाद, दोपहर खाने के बाद भी विशेष रूप से जो आचान कम्मा था, जो टीचर, क्योंकि परिवार में जितने भिक्षु होते हैं वो भिक्षु 20 परिशुद्ध भिक्षुओं के अंडर में, जो कि टीचर कहलाते हैं, आचान कम्मा करते हैं, उनके इसमें तब थे, तो उनके लिए विशेष रूप से स्पेशल स्वीट भोजन के बाद उनको हमने दान दिया और ऐसा प्रयास किया। तो बड़ा आनंद लग रहा है, बड़ा कि दिन भर से इतना अच्छा कार्य हुआ है। और आशा करते हैं कि आपको भी इसमें एक अलग आनंद महसूस हो रहा होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि उन भिक्षुओं को हमने दान दिया है जो तपरे हैं, जो परिशुद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं, और एक साथ 100 से ज्यादा संघ में जो रह रहे हैं, है ना। बड़ी सुंदर बात होती है कि एक साथ 100 भिक्षु एक साथ है। आपको पता होगा कि एक पूर्णिमा आती है, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक प्रकार से, उस समय 1200 भिक्षु मेरे ख्याल से एक सभा, संघ निपात कहते हैं उसे, है ना। जो 1200 भिक्षु एक साथ आए थे, है ना। तो एक साथ मिलना भिक्षु का, देखो भिक्षु संघ तो होता है, ऐसा नहीं कि भिक्षु संघ अपने आप में बड़ा लाभकारी होता है, बड़ा कल्याणकारी होता है, जहाँ पे भिक्षु संघ एकत्रित होता है, उस स्थान की देख पुण्य भूमि होगी। आप जाके भिक्षुओं से मिलते हैं, व्यक्तिगत भिक्षुओं से मिलते हो, तो कल्याणकारी होता है। पर जिस स्थान पे, जिस भूमि पे भिक्षु संघ एक से एकत्रित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, वहां पे मिल रहा है, वो स्थान भी बड़ा शुद्ध हो जाता है। वहां के उपासकों का बड़ा बड़ा सुंदर लाभ हो जाता है, बहुत ही सुंदर खतरनाक लाभ होता है। यहाँ पे एक साथ 100 भिक्षु है, जिस भगवान के समय में भी बड़ी 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 सुंदर बात मान जाती थी, जहाँ पे भगवान ने ओवाद पातिमोक्ष का भी उपदेश दिया था, मेरे ख्याल से, मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है, गलत भी हो सकता हूँ मैं। पर ये बात पक्की है कि जहाँ पे भिक्षु संघ एकत्र होता है वो बड़ा लाभकारी होता है। तो यहाँ पे 100 भिक्षु तप रहे, और हमें उस 100 भिक्षु को एक साथ एकत्रित हुए 100 भिक्षुओं को हमें दान देने का मिला, अवसर मिला है। 5-10 तो वो भी बड़ा दुर्लभ होता है, पर 100 भिक्षु जहाँ पे एक साथ एक जगह पे तप है, तो ये पुण्य कर्म परिधमा के कारण हो पाया है, क्योंकि लोग एक साथ लाना भी, है ना, बड़ा कठिन होता है। तो उसी विषय में चर्चा करते हैं आज हम लोग कि दान और दान में उपाय कौशल्य।
इन दो बातों को थोड़ा हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी जानते हैं कि दान मतलब देना होता है किसी वस्तुओं का या सेवा का। पर अक्सर दान को धन इस संदर्भ में ज्यादा जोड़ा जाता है, क्योंकि धन जितना अच्छा एक जरिया देता है पुण्य करने का, क्योंकि ये बात सरल सी है, हम इस बात को नहीं नकार सकते कि दान करने के लिए धन की आवश्यकता होती है ना। धन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए भी भगवान बुद्ध ने बताते हैं कि एक जो उपासकों की जो संपदा होती है उसमें तो धन का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए भगवान बुद्ध उपासकों को समझाते हैं कि धन का संग्रह भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उपासकों के जीवन में। तो उसी इस विषय में हम समझने का प्रयास करते हैं कि दो तरह की सेवा होती है, दो तरह का दान होता है। हम साधारण रूप से समझाने के लिए बोलते हैं कि ये दो तरह का, एक तो सेवा का दान होता है, नहीं तो क्या होता है, धन का दान होता है। पर सेवा का जो दान होता है वो विशेष रूप से, जो सेवा जिसे हम देते हैं उसे 10 पुण्य कर्म ने अपचय व्यय वाचा इसमें आ जाता है, वो दान में नहीं होता है ना। दान मतलब जिसमें आपके तरफ से कोई वस्तु या आपके शरीर का कोई अंग जा रहा है, तब वो क्या हो जाता है, दान होता है। अब कई सारे ऐसी परिस्थितियां होती है कि व्यक्ति के पास धन नहीं होता, इतना धनवान नहीं होता है, फिर क्या करे। एक कथा मैंने कई सालों पहले सुनी थी, बहुत सालों पहले, कि एक गरीब महिला, आपने भी बहुत बार सुनी होगी, एक गरीब महिला भगवान बुद्ध से पूछती है, बड़ा साधारण सा प्रश्न है, बड़ा साधारण सा। उस प्रश्न की साधारणता देखिए कि भगवान मैं गरीब क्यों हूँ, साधारण सा प्रश्न है। आप सभी कई कई सारे लोग जो, जिनके पास धन नहीं होगा, जिनके पास धन आता भी होगा पर टिकता नहीं होगा, खर्च हो जाता होगा, है ना, या जितनी अपेक्षा, जितना धन चाहिए उतना धन नहीं आता होगा, तो उनको तो उनके मन में ये प्रश्न नहीं आता है। उनके मन में कैसा प्रश्न आता है, उनके मन में ऐसा प्रश्न आता है कि अरे देखो, पापी लोगों के पास ही धन आता है, हम अच्छे लोग हैं, हमारे पास धन नहीं है ना, हम सब पुरुष है पर हमारे पास धन नहीं आ रहा है, धन संग्रह नहीं हो रहा है, पापियों का जमाना है, अच्छाई करके भला नहीं होता है, ऐसे विचार हमारे मन में। पर वो जो मन से बड़ा सरल था, सरल थी वो महिला, इस बड़ा सरल प्रश्न आया, और इस प्रश्न सरल नहीं, बड़ा गंभीर है। ऐसा प्रश्न पूछना इतना आसान नहीं होता है कि मैं गरीब क्यों हूँ, कर्म को समझती होंगी इसलिए उसने पूछा, वरना हम तो डायरेक्टली बोलते हैं, अरे हम हमने कभी पूछा ही नहीं हुआ कि हम गरीब क्यों है। हमको इतना, हम डायरेक्टली मन में आ जाएगा, अरे अमीर होना है तो अच्छाई के रास्ते से अमीर नहीं हो सकता, हमारे मन में ये बात आएंगे। पर ये बात नहीं कि मैं गरीब क्यों हूँ। तो देखो महिला पूछती है, भगवान भी देखो कितना सरल सा उत्तर देते हैं। वो उत्तर सरल है ही नहीं, दरअसल बड़ा गंभीर, बड़ा प्रज्ञावान उत्तर है वो। भगवान बुद्ध जैसा व्यक्ति बता रहा है जिसने इतने जन्मों को देखा है, कितने तो भी असंख्य जन्मों को देखा है, दुर्गतियों को सुगतियों को देखा है, जन्मों के कारणों को जाना है, तृष्णा को जाना है, कर्मों के कई संदर्भों में जाना है उस व्यक्ति ने। वो व्यक्ति क्या कहता है, भगवान क्या कहते हैं, कि तुम दान नहीं करती हो, इसलिए तुम क्या हो, गरीब हो। बड़े अचंभ में आ जाती है वो महिला, भगवान मैं कैसे दान करूं, मैं गरीब हूं इसलिए मैं दान नहीं कर पा रही। धन हो तो क्या मैंने दान नहीं किया रहता क्या, मैं गरीब हूँ, मुझे दान करना है भगवान, तो गरीब हूँ इसलिए दान नहीं कर पा रही। ये बड़ा दुविधाजनक संवाद है बड़ा। इस वो व्यक्ति इस उत्तर को और इस प्रश्न को कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं, कितना ही प्रयास करें नहीं समझ पाएंगे, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी दान देने में उत्सुकता नहीं दिखाई। याद रखिएगा, कभी ये प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे। ये प्रश्न और इस प्रश्न के उत्तर को वही व्यक्ति समझ सकता है जो दान में उत्सुकता दिखाता है, उसको दान करने में उत्सुकता प्राप्त होती है, जो दान करने के लिए तरसता है। याद रखिएगा, विशाखा की वो बात बहुत गंभीर है बड़ा।
मुझे व्यक्तिगत रूप से विशाखा उतनी प्रिय नहीं जितनी जितनी प्रिय सुप्पवासा है। उपासिकाओं में बड़ी प्रिय लगती है मुझे सुप्पवासा। उतनी प्रिय विशाखा भी प्रिय है क्योंकि वो तो बड़ी अग्र उपासिका थी, पर मुझे ज्यादा प्रिय सुप्पवासा थी। पर मुझे विशाखा की एक बात हमेशा, दो बातें मुझे हमेशा प्यारी है, हमेशा प्यारी लगती है मुझे विशाखा की। और इन्हीं दो बातों के कारण मुझे लगता है कि विशाखा को भिक्खु की माता कहा जाता है। उसमें से एक बात जो है, उसने ससुर को कही थी कि मैं भिक्खु को दान दिए बिना रह नहीं सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ तुम्हें ये ससुराल छोड़ के। ये बात छोटी नहीं है बता। वो क्या कहती है कि मैं बुद्ध प्रमुख संघ को दान दिए बिना रह ही नहीं सकती। मैं ससुराल छोड़ सकती हूँ, मैं अपने पति को छोड़ सकती हूँ, और भिक्खु को दान दिए बिना रह नहीं सकती हो। वो उसकी उत्कुंठता, वो भिक्खु के प्रति उसका जो भाव है वो समझने की प्रयास कीजिए। इतनी बड़ी बात है वो, कि मैं दान दीजिए, ये उत्सुकता होती है दान देने की। ये श्रद्धा भाव होता है देने का, कि रह नहीं पाएगा। और जरूरी नहीं कि लाखों का करोड़ों का दे, अरे 1 रुपया भी देना बड़ा आनंद होता है, बड़ी सुंदरता होती है 1 रुपया देने में भी। क्या बताए। सो ये विशाखा की एक सुंदरता है, और इसलिए तो इसी बात के कारण तो वो माता कहलाई ना भिक्षुओं की। तो बड़ी वो जो रहती है कि मैं तो गरीब हूं, मैं कैसे दूं, मेरे पास तो नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि किसने कहा दान देने के लिए धन की आवश्यक। लेकिन देखिए, कोई वस्तु का जब जब कोई वस्तु जाएंगी तभी वो दान होगा। भावना अलग बात है, दान अलग बात है बड़ा। ये अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में। नहीं नहीं, मैं मैत्री का दान कर दूं, अरे मैत्री भावना है भाई, दान नहीं है। इस बात को समझिए। आप मैत्री दे रहे हैं, इसका मतलब आप भावना कर रहे हैं, दान नहीं दे रहे। दानशील भावना, दान अलग शब्द है, भावना तीनों, ये त्रिवी शिक्षा, उपासकों की त्रिवी शिक्षा में भगवान ने तीनों शब्द का इस्तेमाल किया। दानशील भावना, जब आप मैत्री कर रहे हैं तो आप दान नहीं कर रहे, आप भावना कर रहे हैं, आप अभ्यास कर रहे हैं, चित्त का अभ्यास कर रहे हैं। दान में जब कोई वस्तु जाती है या कोई धन जाता है, तब वो क्या होता है, दान कहलाता है। तो दान बड़ी दुविधाजनक बात है ना, कि एक तो वस्तु भी जानी चाहिए, और भगवान आप कह रहे हैं कि बाबा धन की आवश्यकता नहीं है, किसने कहा धन चाहिए। तो इस बात को समझना है तो व्यक्ति बहुत बखूबी समझ सकता है जिसने जातक कथाओं को पढ़ा होगा। जातक कथा पढ़ने वाला व्यक्ति इस छोटी सी बात को बहुत गंभीरता से समझ सकता है। धर्मपति कथाओं में तो उतना नहीं समझेंगे, लेकिन जातक कथाओं में तो भी लोग इसके बड़े लोग बड़े अलग अलग अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे बाबा, शीरों का भी तो, सेवा का भी तो दान होता है, सेवा करता है भी तो दान हुआ, उसमें का दान नहीं, इसका ये अर्थ नहीं। अगर आप जातक कथाओं में देखेंगे तो इसे कई सारी कथाओं में आपको देखने के लिए मिलेगा, सुनने में आएगा, पहचान में आएगा। जैसे कई सारे जन्मों में बोधिसत्व गरीब थे, उनके पास ज्यादा देने के लिए कुछ नहीं था, पर बस उनके मन में आता था, इतना बड़ा भिक्खु संघ देख के, या भिक्खु देख के, या कोई बुद्ध को देख के, या 25 बुद्ध को देख के, बस मन में आता कि मुझे दान करना है, मुझे दान करना है। उत्कुंठता, वो तीव्र इच्छा, वो तीव्र छंद, वो तीव्र वीर्य भिक्खु संघ को दान देने का, या इस भिक्खु को दान देने का। पर गरीब हूँ, दान देना है पर गरीब हूँ, तो कहाँ से दूं। तो उसकी जो उत्कुंठ इच्छा रहती थी ना, वो उसकी उत्कुंठ इच्छा, वो उसका वीर्य, उस देवराज शक्र के आसन को, पांडु कंबल को गर्म कर देते थे। देवराज शक्र बैठ नहीं पाता था अपने पांडु कंबल पे। अपने देवलोक के अपने तावंतिसा भवन में इंद्र बैठ नहीं पाता था कि किसकी इतनी उत्कंठ इच्छा दान देने की। तो खुद देवराज इंद्र उसकी सहायता करने लगा था। कई जन्मों में बुलसत्व की देवताओं ने सहायता की। जब आपकी उत्कुंठ इच्छा हो ना किसी चीज को दान करने की, तो देवता लोग तक आपकी सहायता करने के लिए आ जाएंगे, वो पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए बुद्ध ने कहा कि किसने कहा तुम्हें दान देने की धन की आवश्यकता है, तुम चेतना तो बनाओ, तुम चेतना बनाओ, देखना अपने आप तुमसे दान हो ही जाएंगे, अपने आप तुम्हारी सहायता हो जाएगी। और मैंने सिर्फ अपने भी जीवन में कई लोगों के जीवनों से
और मैंने खुद के जीवन में भी अनुभव किया है। मेरा खुद का छोटा भाई हर पूर्णिमा अमावस्या को जब पहले शील लेता था, तो ये थी कि खाली हाथ नहीं, शील लेने जाएगा तो कुछ ना कुछ तो देगा भंती जी को, खाली हाथ ऐसा अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन क्या हुआ थे, कुछ भी पैसे नहीं थे उसके पास, और बड़ी लज्जा आ रही थी, शील लेना है और कुछ कैसे जाए कैसे करे, शील तो लेना है, अब धन भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो क्या करे। पर हिम्मत करके देखेंगे भाई, तो कुर्ता पहना उसने अपना, और कुर्ता पहना और जैसे ही जेब में हाथ डाला, तो क्या, जेब में पैसे मिल गए उसे। चमत्कार ही है ना। अब तक कुछ नहीं थे, पर जैसे ही जेब में हाथ डाला तो जेब में पैसे मिल गए। इसी प्रकार हमारी भी एक उपासिका है, अपने बता रही थी उसकी, उसको इच्छा थी कि हर एक महीना होता था, एक महीना, और संगदान उसको करने की, उस समय हर समय संगदान करी थी, उस महीने में वो हर साल। पर इस साल पैसे ही नहीं थे, पर संघ को दान करना है, संघ को दान करना है, बड़ा मन में उत्कंठ इच्छा थी, उत्कंठ इच्छा थी। और दूसरे ही दिन वो क्या देखती है कि उसके अकाउंट में पैसे आ गए। दूसरे ही दिन संघ को दान करना था, एक दिन पहले मन में बस चला था कि संघ को दान करना, दूसरे दिन दिखती है कि उसके अकाउंट में क्या आ गए, पैसे आ गए। एक और हमारी बड़ी धनवान उपासिका थी, श्रद्धावान उपासिका, धनवान नहीं है, तो श्रद्धावान उपासिका। एक दिन ऐसे उसके साथ बैठा हुआ था, तो पूछा उससे मैंने कि उपासिका जब बड़ा बड़ा दान करती है उपासिका, तो उसको पूछा मैंने कि बाबा आप इतना दान करते हो, पैसों की कमी नहीं होती है क्या? तो कहती है बनते होती है ना, पर समय निकल जाता है। समय क्या है, निकल जाता है। ये बात बड़ी सुंदर है बड़ा। एक हिंदू धर्म में बड़ी एक बड़ी प्यारी कथा है, जो ठीक से याद नहीं आ रही है, पर उसमें बड़ी एक बात बड़ी प्यारी बोली जाती है कि धन को आप कितना भी संग्रह क्यों ना कर लीजिए, कितना भी संग्रह करके कोशिश क्यों ना कर लो, धन कभी संग्रह नहीं रह सकता, कभी नहीं। धन जाएगा ही। पर वो जो इंसान जो दानी होता है, उसे धन कभी भी जाते हुए नहीं दिखता, उसे धन हमेशा आते हुए दिखता है। और जो इंसान दानी नहीं होता है, उसे धन कभी आते हुए नहीं दिखेगा, धन हमेशा जाते हुए दिखता है। ये फर्क होता है। तो इसीलिए हमारी चेतना जब बदलती है, जब हमारी चेतना में देने का भाव आता है, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में वैसा परिवर्तन होने लगता है। हमारे इर्द गिर्द जो जो बातें घटित होती है ना, उनको देखने का जो संज्ञा है, जो संज्ञा है हमारी पंचस्कंदों में से, वो भी धीरे धीरे करके क्या होती है, बदलती होती है, और उसके आधारों पर फिर हमारे संस्कार ही बदलते हैं। और इस कारण धीरे धीरे जो हमारे इर्द गिर्द जो सम्यक देवता होते हैं, या जो रूखट्टा देवता होते हैं, जो भूमट्ठ देवता होते हैं, वो भी हमारी सहायता करना शुरू होते हैं। हमारी संख्या बदल रही है, हमारे संस्कार बदल रहे हैं, तो हमारा जो गंध है वो भी क्या होते जाता है, धीरे धीरे परिवर्तित होते जाता है। तो इसलिए भगवान ने उससे कहा कि उपासिका, धन की आवश्यकता नहीं होती, चेतना की आवश्यकता होती है। चेतना होंगी ना, तो साक्षात देवता लोग भी क्या हो जाएंगे, तुम्हें सहायता करने के लिए आ जाएंगे। देवता लोग भी। कई सारे जातक कथाओं में देखने के लिए मिलता है कि देवता लोगों ने तक सहायता की है। आप कर्मों में बढ़ो। जैसे कि मैंने कई बार अपने प्रवचन में बताया, कई सारे लोगों को उदाहरण दिए कि किस प्रकार से मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि देने का मन, जैसे कि हाँ, पिछले साल पिछले साल जब मेरा परिवास था, है ना, तो परिवास था तो अभी तो उतना कमी नहीं होती है पैसों की, अभी उतना नहीं जाता है कमी। पर जब मैं थाईलैंड में आया था, तब मेरे पास तो कुछ था नहीं पैसा। भंते जी की दो तीन उपासक और भंते जी थे, उनकी कृपा से थाईलैंड आ गया था। पर थाईलैंड आने के बाद बड़ी समस्या थी कि भाई कैसे आगे करेंगे, एजुकेशन रहता है, फीस भरनी पड़ती है, तो कैसे क्या, क्योंकि हम जहाँ पे रहते वहाँ पे हमें मिलता नहीं धन। तो फिर बड़ी चिंता होती थी। बट चलो भाई, आए हैं तो करेंगे, धर्म का काम करना शील है, सब अच्छा होगा। फिर पहले जब पिछले साल इसी महीने में, पिछले साल जब दिसंबर में परिवास गया था, तो परिवास में गया था,
तो ज्यादा कुछ पैसे थे नहीं, 200-300 बाht थे। भाई इंडिया के 200 आप बोल सकते हैं। परिवास गया, परिवास में गया, परिवास में गए तो भाई सभी लोग वहाँ पे 100-100, 200-200 अपने अपने हिसाब से निकाल रहे थे पैसे, क्योंकि पानी वहाँ पे लाना था। तो हम ही लोग सभी लोग दे रहे थे। तो मैंने भी दे दिया बाबा, जितने थे दे दिया बाबा, अवसर मिलेगा नहीं। फिर दे दिया, फिर कुछ रहे नहीं। फिर मन था कि यार और एक बार देना है दान, और एक बार देना है। बड़ी तीव्र इच्छा थी, बड़ी कुंठी इच्छा थी देने की। मैं सोचा कि यार कैसे करे, कैसे करे, कैसे करे। और परिवार में तो बड़ा था। फिर होते होते 10 दिन का परिवास रहता है हम लोगों का। होते होते ऐसे 8 दिन बीत गए। और मन बड़ा ऐसा लग रहा था कि यार ये सभी है, और सभी लोग देना है, देना है। इतना बड़ा संघ है ना, संघ है तो मन बड़ा व्याकुल लगता है कि बड़ा संघ है और कुछ देने के लिए नहीं मिल रहा है। और आप देखिए जैसे जैसे 8 दिन बीत गए, और जैसे 9वां दिन आ गया, 9वां दिन हो गया, 9वें दिन भी कुछ नहीं हुआ। और 10वें दिन जैसे ही 9वें दिन में परिवास खत्म हो गया, 10वें दिन सुबह सुबह ही एक उपासिका आती है, और उपासिका आती है बराबर मुझे दान देती है। और मन, मैं भी दान कर सकता हूँ। तो फिर मुझे उसने दान किया, और फिर मैंने वही जाके संग दान दे दिया। तो देखो कि 8वें दिन तक, 9वें दिन तक, अभी बस 10वें दिन था, और अभी जाना था अपना अपना बैग बोरिया बिस्तर लेके अपने अपने घर वापस जाना था। परिवार खत्म हो गया था। पर जैसे ही 10वें दिन आ गया, तुरंत दान मिल गया और मैंने दे दिया। तो ये जो उत्कुंठ जो इच्छा होती है ना, ये जो दान देने की जो इच्छा होती है, वो इच्छा ही आपसे पुण्य करवाती है। पठान ने बड़ा प्यारा कहा, हमने कई बार उदाहरण दिया है कि पश्चिमानंग पश्चिमानंग कुशलानंग धम्मानंग, कि पूर्व के पुण्य कर्म होंगे ना। अगर आपके पूर्व के पुण्य कर्म, देखो नहीं, जो नया पुण्य कर्म है ना, अगर आपको नए पुण्य कर्म करने हैं तो उसके लिए आपके पहले के भी पुण्य कर्म होना आवश्यक है। पहले के पुण्य नहीं कर्म किया तो नए नए आने वाले समय में भी पुण्य कर्म नहीं कर पाओगे। तो आपके पुण्य कर्म ही आपको नए पुण्य कर्म करने के लिए सहायक है। अभी देखिए, अभी आप परिवास हुआ, 100 भिक्खु, 105 से ज्यादा भिक्खु यहाँ पे है। आप बताइए, इन 105 भिक्षुओं में जो इतना परिशुद्ध होने का प्रयास किए होंगे, क्या इसको इसमें दान करने का सभी को अवसर मिल रहा है क्या? सभी को अवसर मिल रहा है क्या? कितने ही तो भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, कितने तो भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, कितने भी ग्रुपों में किया तो धम्म देशनाएं होती होंगी, ये काम होता होगा, वो काम होता होगा। पर हर एक को ये अवसर मिला क्या? नहीं। उन्हीं, बहुत ही इतनी सारी संख्या पर सभी को अवसर मिला क्या? नहीं। कुछ ही लोगों को अवसर मिल पाया। विशेष रूप से परिधमा में जो लोग हैं उनको अवसर मिल पाया। क्यों? तो उनके भी कुछ अपने, आप सभी के अपने पुण्य कर्म रहे होंगे, तभी आपको इस शुद्ध परिवास में क्या दान करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इसलिए नए पुण्य कर्म करने के लिए भी, दान कर्म करने के लिए भी किन बातों की आवश्यकता होती है? 2 बातों की। एक तो सबसे पहले उत्कुंठ इच्छा कि मुझे करना है। फिर आपके पास कुछ नहीं भी होगा ना, जैसे ही वो दान करने का अवसर पास में आ जाएगा, आपके पास कुछ ना कुछ उपलब्ध हो ही जाएगा। और दूसरे, पूर्व के पुण्य कर्म होना आवश्यक है। पठान ने, अभिधम्मा के पठान में भी दिया है, और महामंगल सूत्र में भी दिया है। महामंगल सूत्र में कि पहले के पुण्य होना आवश्यक है। अगर पहले के पुण्य नहीं होंगे तो नया पुण्य कर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मेरे एक मित्र को, वो भी बनते हैं। अब वो भी जब पिछली बार परिवास में गए थे तो कई और गए थे, तो वो भी जब परिवास में गए थे तो उनके पास भी तब नहीं था। उनको भी बड़ी दान देने की बड़ी उत्कंठ इच्छा थी कि मुझे दान देना है, मुझे दान देना है। और उनको बड़ा पछतावा हो रहा था कि यार सभी लोग दे रहे, मैं नहीं दे रहा, सभी लोग दे रहे, मैं नहीं दे रहा। और आखिरी दम तक वो नहीं दे पाए, उनको कुछ भी नहीं मिला, किसी के पास से उनको कुछ भी नहीं मिला। क्यों ऐसा हुआ? पूर्व के पुण्य कर्म। तो कभी कभार सिर्फ उत्कुंठ इच्छा होना भी काफी नहीं है, तो आपके पूर्व के पुण्य कर्म भी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आपने पहले कोई पुण्य कर्म नहीं किया तो आपके पुण्य कर्म ही आपको सहायता करते हैं। इसलिए मैंने अक्सर देखा है कि, आप देखो कि कई लोग, मैंने जब नागपुर में था तो मैंने कई लोग देखा कि कई लोगों को संघ दान करने की बड़ी इच्छा होती थी। तो ऐसे कई बार ऐसा हुआ कि लोग 5 भिक्षु बोलते थे, उनको 10 भिक्षु मिल जाते थे। जैसे कि सुट्टे जी ने मुझे अगले आमंत्रित किया था, पर देखिए उनका पुण्य की रट्टपाल बंती जी भी तब मिल गए। और मैंने कई बार ऐसे लोग देखा है कि लोग 5-5 भिक्षु बुलाते हैं, पर पूरे 5 कभी नहीं होते, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो जो लोग नए नए होते हैं इस धर्म में, जो लोग अभी भी दान करना शुरू करते हैं, उनको पूरी संख्या प्राप्त नहीं होती है।
जो लोग बहुत पुण्य होते हैं उन्हीं को पूरी संख्या प्राप्त होती है। पर विशेष रूप से मैंने देखने में आया है कि जिन लोगों ने ज्यादा दान नहीं किया है अभी भी शुरुआत होती है। पर जिन लोग बहुत संघ में तपे होते हैं, संघ की सेवा करते हैं, वो लोग पांच भिक्षु बोलते बनते, 5 भिक्षु तो 10 भिक्षु मिलते हैं। तो ये आपके पुण्य कर्म ही उनसे और पुण्य कमाते के लिए और पुण्य करो तुम। देवता लोग भी बोलते हैं, और उनको तो और अच्छे अच्छे भिक्षु भेजते, दूर दूर के भिक्षु भेजते। और ऐसे लोगों का तो एक बड़ा ये होता है कि इनको अपने आप खुद चल के आते हैं पुण्य के, तुम ये पुण्य करो, तुम वो पुण्य कर्म करो। ऐसा अंकित होता है ना। अपने आप उनको आके पता चलता है यहाँ पे दान हो रहा है, तुम करोगे क्या। अपने आप ऐसा उनको पता चलता है। और ये कई बार लोग ढूंढते हैं अवसर कि हमको दान करना है, दान करना है, दान करना है, पर मिलता नहीं। और कुछ लोग तो खुद ऐसा घर चल के आते हैं कि आपको दान करना है क्या, यहाँ पे ऐसा है, वहां पे ऐसा है। तो ये बात समझिए कि दान करने के लिए पैसे की नहीं, दान करने के लिए पुण्य की और गंभीर चेतना की आवश्यकता होती है। ये दो चीजें होंगी ना, आपके पास अपने आप सभी कुछ आ जाए। जैसे कि मुझे भी इस परिवार में भी जब मैं भी आया, अब ये जो परिवार में भी आया, अब ये परिवार में भी थोड़ा भिक्खु संघ था, मुझे बड़ी दान करने की इच्छा हुई। पर कैसे करी, थोड़ा भिक्खु संघ में क्या करे। पर दान तो करना है ही, कुछ ना कुछ तो करना है। तो क्या करे क्या करे, मन में चले जाता है कुछ ना कुछ दान करना है, कुछ ना कुछ करना है, पर उतना तो नहीं था। तो क्या हुआ फिर, एक बार ऐसे ही, दूसरे या तीसरे दिन की बात है, 2 दिन से मैंने चलता कि दान करना है। तो दूसरे या तीसरे दिन से ही मैं था टहलते हुए जा रहा था। तो टहलते हुए जा रहा था तो वहां पे 2-3 बनते थे, 2-3 बनते आइसक्रीम ले ही रहे थे, फिर रहे थे। मैंने बोला अरे अच्छा अवसर है, अच्छा अवसर है। तुरंत गया दौड़ दौड़ते दौड़ते। पंडित जी बोला आई विल पे, मैं दूंगा, आप लोग मत दीजिएगा। इससे कहते हैं दान उपाय कौशल्य के साथ देना। अक्सर लोग इस समझ नहीं, उपाय कौशल्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है दान में। मैं उपाय कौशल्य पर अलग से बताऊंगा, पर आज सिर्फ दान में कैसे उपाय कौशल्य इस्तेमाल करने का उस बारे में बताऊंगा। ये देख लिया, उपाय कौशल्य मतलब अवसर देख के दान देना। जैसे अवसर, अवसर देख के मतलब ऐसा नहीं कि दान दूं या दान नहीं दूं, अवसर देख के मतलब हर जगह पे देखते कि कहाँ कहाँ पे अवसर मिलेगा मुझे दान करने का। इससे कहते हैं, ये भी एक उपाय कौशल है। जहां अवसर मिलेगा तुरंत घुस जाएंगे दान देने का। फूल नहीं फूला ची पकड़ी, ये भी उपाय, ये जो कोट है ये उपाय कौशल का ही कोट है। कि भाई भले ही 1000 नहीं, पर कम से कम 2 रुपए 5 रुपए तो कर पाऊंगा उतना। ये कहते हैं, इसे कहते हैं उपाय कौशल्य के साथ दान देना। जहां जहां दान देगा, 100 जगह पे दान देगा, भले 100 नहीं दे पाएगा, पर सब में 2-2 रुपए तो देगा। इसे कहते हैं उपाय कौशल्य के साथ दान देना। यहाँ भी देगा वहां भी देगा, भले ही पूर्ण राशि नहीं, अगर अकेले दान दे के नहीं होगा तो 10 लोग को जोड़ेगा, 10 लोग को जोड़ के मिलके दान देंगे। इसे कहते हैं उपाय कौशल्य के साथ देना। देना तो है, साधा तो करना है, 10 लोगों को जोड़ के देंगे। तो मैं क्या, पंडित जी दिखे वहां पे। फिर जो जो दिखा, अभी सबको खाना तो नहीं दे सकते, पर खाना हो गया, खाना तो मीठा तो दे सकते हैं। फिर जो जो बने दिखा, तो जो पास से भी हर एक को तो नहीं, इतने बड़े संघ को तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक को देंगे दूसरे को नहीं देंगे तो अच्छा भी नहीं लगता। तो क्या हुआ, आइसक्रीम वाला दिख गया, तुरंत आइसक्रीम वाले को वहां पे दे देते। फिर जो जो सामने जा रहा था, बंदी जी, बंदी जी, बंदी जी, आइए 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 आइए। और ऐसे ऐसे करते करते पहले दिन हो गया। फिर गनीमत है कि दूसरे दिन भी मिल गया, फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही कर लिया। फिर मन में कर रहा था कि काश ऐसा कुछ पूरे संघ को एक साथ देने के लिए मिले। फिर संदेश का ख्याल आया, अरे हमारे पास तो संदेश है, हमारे पास तो परिधम्मा है। तो ये तुरंत शाम को संदेश को कॉल किया कि संदेश देखो ऐसा, और देखिए संदेश के मन में भी तो वैसा ही चल रहा था कि यार ये थोड़ा भिक्षु संघ है और नहीं। तो ये देखते बराबर मन में अगर देने की इच्छा होती है कि थोड़ा ये जो अवसर दिखता है कि यार इतना बड़ा भिक्षु संघ है और कुछ ना कुछ देना चाहिए, ये मन में बात उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसा भाव मन में उत्पन्न होना चाहिए विशाखा वाला। तो बड़ा सुंदर होता है। और संदेश के मन में भी वही चल रहा था। अभी यहाँ पे एक बात जो बड़ी सुंदर, जो बड़ी गौर करने लायक होंगी, कि देखिए मेरे मन में जब मुझे दान देना था तो ख्याल किसका आया, सबसे पहले संदेश का आया। अब ऐसा तो नहीं कि संदेशी बड़ा दानी इंसान है, ऐसा तो नहीं है।
परिक्रमा में कई सारे उपासक है जो दानी है। पर क्यों मन में भले ही संदेशा ख्याल आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी एक उपासक को नीचा या एक ही उपासक को बड़ा ऐसा बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो कृपया करके मेरे शब्दों का गलत अर्थ मत लीजिएगा कि ये भंतेजी संदेश को ही अच्छा समझते वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि संबंध हम भिक्खु के साथ कैसे बनाते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है ना। कि दान तो सभी लोग हैं, पर महत्वपूर्ण है कि एक भिक्खु जो शब्द, एक जो भिक्खु होता है, जब पैसों की बात आती है तो उसको हिचकिचाहट होती है ना किसी भी को भी बोलने के लिए। एक शब्द एक अच्छे भिक्खु को कभी भी हिचकिचाहट होती है बोलने के लिए, ऐसे भी किसी भी उपासक को, है ना। उसी उपासक को बोलेगा जिस उपासक ने अपनी छवि ऐसी बना के रखी होंगी, यार ये तो अपना ही उपासक, ये अपना दायाद है। तो ये इसलिए भी मैं आज का ये सत्र ले रहा हूँ कि आप सभी उपासक हैं। आप सभी उपासक कम से कम एक या दो भिक्खु के जीवन में तो भी अपनी छवि ऐसे बना के रखिए कि उस भिक्खु को लगे जब भी मुसीबत हो तो उस भिक्खु को सबसे पहले आपकी याद आए। अगर आप ऐसा नहीं बना पाए तो वो सुंदर नहीं। आप अपने मन के हिसाब से दान करते हो तो अच्छा ही है, जब हमारा मन किए तब हमने दान कर लिए, ये तो आपका श्रद्धा है ना। आपके मन में चित्त में अपने आप उत्पन्न हुआ। पर सही में जब किसी भिक्खु को आवश्यकता होंगी तब कैसा, वो तब क्या करे। तो ऐसा अगर उपासक हो रहा है, अगर ऐसा, मैं तब मानूंगा, तब मुझे लगता है कि सही में हाँ वो उपासक है। जब कोई भिक्खु खुद होके किसी उपासक को कॉल करे, उपासक जी इन इन बातों की आवश्यकता है, तो आप सही में एक दायाद है। ऐसे तो बड़ा आसान है कि मेरा मन किया और मैंने दान दिया, मुझे अवसर दिखा मैंने दान दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मुझे भी कभी कभार मेरे कुछ मित्र होते हैं, बनते मित्र, मुझे कभी कॉल करेंगे, बनते हुए कभी समस्या हो रही है ना। उसी प्रकार हम कभी कभार संदेशी को बोल देंगे, या कभी कभार ऐसे एक दो उपासिका को बोल देंगे। तो कैसे हो पा रहा है वो, उन्होंने वैसे अपनी इच्छा नहीं बनाई, उन्होंने वैसे जो संबंध है हम कहेंगे वो संबंध वैसे बनाए। तो मैं वही बोलूंगा कि आप लोग भी इस प्रकार से अपने संबंध बनाइए कुछ भिक्षुओं के साथ, भिक्खुनियों के साथ। इस प्रकार से व्यवहार कीजिए कि जब भी उन्हें कभी आवश्यकता हो तो वो क्या, आपको याद करें। और जब आवश्यकता हो और तब दान करे तो उस दान का महत्व क्या हो जाता है, और बढ़ जाता है। उस भिक्खु में उसके भिक्खु, उस भिक्खु के हृदय में जो स्थान बनता है ना, उस उपासक के प्रति जो मातृत्व भाव, जो पितृत्व भाव उपासक के प्रति जाग जाता है। याद रखिएगा, बहुत सुंदर, अरे अपार, उसकी उसके चित्त में उस उपासक के प्रति वो अथांग सागर समान करुणा जाग जाती है। आप अनुभव नहीं कर सकते, हमने अनुभव किया है ना। मुझे आज भी याद है, मैंने आपको बताया ना कि जब मैं विहार ढूंढ रहा था नागपुर में, और जब एक महिला ने जब मुस्का के बस स्वागत की, तो कितनी अथांग करुणा जागी, आज तक मैं नहीं भूल पाया। मैं जब थाईलैंड में आ रहा था तो एक उपासिका ने बड़ी प्यारी उपासिका है, मुझे बेटे समाही रखती है। उस उपासिका ने थाईलैंड में जब थे तो मुझे बड़ी, यहाँ पे आने के लिए मुझे बड़ी सहायता की, जब मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उस उपासिका ने बहुत पैसा दिया, मुझे सब बोलना नहीं चाहिए। पर मेरी जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मेरे आने की टिकट उन्होंने ही की, और तब हो सा ऐसा था कि अकाउंट में कम से कम 35,000 दिखाने पड़ते हैं। अगर आपको थाईलैंड का अगर ऐसा एजुकेशनल वीजा चाहिए तो कम से कम 35 या 50,000 अकाउंट में दिखाने पड़ते हैं, और मेरे पास नहीं थे। तो मैं किसका करूँ, तो उपासिका ने बकायदा उसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में भेजे। सोचिए कितनी छोटी बात है क्या। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे पैसे का मामले में बड़ा अलग ही लगता है, गलत ही लगता है ऐसा किसी को भी बोलने के लिए, किसी से ऐसा पैसों का व्यवहार मुझे बहुत, मैं बड़ा हंसी हिचकी हिचकी देखिए हिचकिचाता हूँ, देखिए मेरा गला ही हकला रहा है। तो बड़ा हिचकिचाता हूँ मैं वो पैसों का व्यवहार में वगैरह, बहुत हिचकिचाहट होती है मुझे। तो कैसे करूँ फिर उस उपासिका से बात हुई, तो उस उपासिका ने मुझे भेज दी, लीजिए बोले बनते आप दिखाइए ऑडिट वगैरह। तो मैंने ऑडिट दिखाया और तुरंत उसको, जैसे अपना ऑडिट दिखाया, तुरंत उपासिका को वापस भेज दिए। तो उस उपासिका ने क्या बोला, अरे भंडी ने जल्दी क्यों भेजे, रखते, थोड़ा जब काम पड़ता है इस्तेमाल करके भेजते, जितना इतना। तो वो जो बात थी, जो शब्द थे, कभी कभार हम लोग शब्दों से ही लिखते कितना आनंद मिल जाता है। अरे नहीं नहीं नहीं,
तो इतना हेल्प किया कि टिकट भी मेरा उन्होंने फलान, जब पहली बार आ रहा तो उन्हें ही किया था फलान में आने का, पैसे वगैरह भी उन्होंने दिया था मुझे। और जब ट्रेन में जब मैं चढ़ रहा था, मैं क्या बताऊँ वहां पे आपको, मैं इतना दिल भर के आ गया। एक माँ कैसे अपने बेटे के हाथ में जाती है पैसे थमाती है, उस उपासिका के पर्स में जितने भी पैसे थे, उसने मुझे ऐसे बेटे हो वैसे, वैसे बेटे समान उसने मुझे मेरे हाथ में थमा दी। आंखों में ऐसा ऐसा आंख भर के आ गए थे मेरे तब उस दिन। और उनके भी आंख भर के आ गए थे। उनके भी अपने बच्चे, ऐसा नहीं कि नहीं उनके अपने बच्चे नहीं है, पर उन्होंने एक जो अनुभूति जो मुझे करा के दी, कि इतना सब कुछ टिकट भी कर दिए भाई और इतना भी किया, पर फिर भी मैं जब ट्रेन पे जाके बैठने वाला था, वो ऐसा तुरंत ऐसा एक माँ कैसे 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 एकदम, क्योंकि बाकी और भी 3-4 बंदे थे वहां पे, तो उन्होंने चुपके से ऐसा तुरंत से ऐसा जितने भी पर्स में थे तुरंत निकाला, पर्स एकदम हाथ में। अब ये आप बताऊंगा कि भिक्खु को तो हाथ लगाते नहीं है, पर देखो चेतना वहां पे थी ना शुद्ध, चेतना गलत थी क्या, नहीं थी। तो वो देखिए तो तुरंत से चुपके से ऐसा जितने भी पर्स से निकला तुरंत ऐसा हाथ में देते थे, उस हाथ में। तो ये जो होता है ना, ये भाव, ये ऐसे ऐसे संबंध बनाइए आप, ऐसी मित्रता, ऐसी ऐसा मातृत्व जगह, ये बड़ा सुंदर होना। और पता है ऐसे ही उपासकों को देख के एक भिक्खु को बहुत सुंदर प्रेरणा मिलती है। दुनिया में 100 भी पापी लोग क्यों ना होंगे, और ये पूरी दुनिया ही पापी लोग क्यों, पूरी दुनिया ही पापी क्यों ना होंगी, पर अगर एक एक उपासक भी होगा ना, उस एक अच्छे उपासक को देख के भी एक भिक्खु में क्या जागती है, प्रेरणा जागती है। लगता है कि नहीं नहीं, उसको देख के एक भिक्खु क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो इसलिए भी मैं आज जैसे भी परिवार में होती मन में बात जागी और उसको बोला संदेशों की नहीं नहीं, आज मेरे, क्योंकि आज मेरे मन में बड़ा प्रसन्नता थी, क्योंकि आज दिन भर से बड़ा दान हुआ, इतना ही मन को अच्छा लग रहा था। इस सारे भिक्खु संघ को दान हुआ तो बहुत अलग, तो बोला था कि चलो आज दान पे एक मन की जो बात है वो प्रकट करते ही है, एक बड़ा मन प्रसन्न हुआ। इस सारे भिक्खु संघ को दान देने की इच्छा थी, और तुरंत भाई संदेश को फिर शाम को तुरंत मन में संदेश का नाम आया, अपने पास परिधम्मा है नाम आया, तो फिर लगाया कॉल की देखो यार ऐसा मन है। और उन्हें भी तुरंत जैसे ही दूसरे दिन, और बड़ी ताज्जुब की बात है कि और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि अक्सर 5-6 दिन लगते हैं आने में, विशेष रूप से 3-4 दिन तो लगते ही है, पर ताज्जुब मुझे इतना कि संदेश अजिनके ने बस कल पैसे भेजा और दूसरे दिन आ गए तुरंत। तो देखिए क्या साथ देवताओं का भी, कि तुरंत आ गए, और फिर तुरंत हमने क्या कर दिया, उसे संघ को दान कर दिया। तो ये जो बात मुझे 2 बात बतानी थी आज के उपदेश में, कि सबसे पहली दान देने के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं, दान देने की सिर्फ 2 बातों की आवश्यकता है, पूर्व के पुण्य, और दूसरी चेतना, तीव्र चेतना। देवता लोग तो भी क्या आपके क्या करेंगे, सहायता करेंगे। दूसरी बात प्रवचन में ये बात कि उपाय कौशल्य, उपाय कौशल्य मतलब जहां भी अवसर दिखे तुरंत दे दो, नहीं हो रहा ना, तो कोई देखो यार उसमें अपने पैसे मिला दो, जैसे कि आप सभी ने मिलाया। इतना बड़ा संगदान 100 लोगों का, भिक्षुओं का तभी हो पाया जब आप सभी लोगों ने मिल के दिया, है ना। ये उसी प्रकार जब आप कहीं पे जाते हैं तो देखो, अरे क्या देना चाहिए, किस चीज की आवश्यकता है, उपाय कौशल के साथ दान देना बहुत है। जैसे कि जाते बराबर आप देखते हो, अरे क्या बातों की आवश्यकता होगी, जैसे कि समझ जाओ हम उस दिन गए तो हमने एक भिक्षु को देखा, अरे यार भिक्षु के पास ये नहीं है, तुरंत दे दो, है ना। जैसे कि वो भिक्षु हमें दुकान पे दिखे, हम तुरंत पीछे पीछे चले गए और देख के भंजे जी क्या ले, पहले भंजे जी को देखने दिया कि भंजे जी को क्या पसंद आ रहा है, और जैसे ही भंजे ने कुछ पिकअप की तुरंत बोल दिया भंजे जी इसका पैसा हम देंगे, जैसे कि संजय जी ने हमें दिया ही है। जैसे उपाय कौशल्य के साथ धन का इस्तेमाल करना, दान देना। और मुझे तो लगता है कि मेरे समान उसमें कोई होगा ही नहीं, उपाय मतलब दान में, अगर मुझे लगता नहीं कि मेरे समान दान में कोई उपाय कौशल्य इस्तेमाल करता हूँ, कि जहां पे मुझे अवसर दिखा मैं तुरंत बराबर उसका इस्तेमाल कर ही लेता हूँ। अब यकीन नहीं होगा, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ इतना मतलब मेरा रोज मेरा दान हो ही रहा है। और उसके लिए विशेष रूप से मैं परिधम्मा का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, कि वो पीछे में एक कहते हैं ना एक सपोर्ट की तरह खड़ा है, और उनके कारण मैं इतना कर पा रहा हूँ कि हर भिक्खु को जो जो यहाँ लग रहा है मैं उनको दान दे पा रहा हूँ। जो जो भिक्खु को जो जो मुझे लग रहा है कि अरे भिक्खु इस बात की आवश्यकता है, अरे इस भिक्खु को इस बात की आवश्यकता है, तो सब मैं कर पा रहा हूँ, तो ये और बड़ा आनंद मिलता है, ऐसे में बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। एक बात है। और दूसरी बात भी ये होती है कि वो कहते हैं ना, खुले हाथ से दान देना, वो जो इसमें जो आनंद होता है वो आप बता नहीं सकते हैं। तो ये बात। और
तीसरी बात जो मैं समझाना चाहूंगा आज की इसमें, कि एक दो तो भी भिक्खु के जीवन में, किसी भी भिक्खु के जीवन में ऐसे बनो कि बनते कुछ भी लगा मुझे याद कीजिए, या फिर इस प्रकार से बनाइए कि कोई भिक्खु, उसको जब भी समस्या हो, जब भी संकट आओ, एक माँ की तरह, एक पिता की तरह आपको सबसे पहले याद करें कि नहीं, बनते उसको हक से बोल पाए आपको, और आपके मन में भी क्या हो, शंका उत्पन्न ना हो। तो बड़ा आपको भी देखना, आपको भी जब कोई भिक्खु जब खुद होके, अगर आपकी श्रद्धा उतनी बलवान हो गई हो, तो आप भी तो चलेंगे, अरे बंते ने मुझे याद किया। वो जो प्रसन्नता होती है ना कि बंते ने मुझे याद किया इस काम के लिए, वो आप देखो गुरु जी भी कई बार बोलते शब्दों, अरे मुझे याद किया इस काम के लिए। बड़ी प्रसन्नता मिलती है कि जब कोई व्यक्ति आपको याद करता है, जब कोई भिक्खु आपको याद करता है किसी कार्य विशेष के लिए, तब एक जीवन बड़ा सार्थक लगता है। तो इन बातों को समझिए, इसी प्रकार दानादि पुण्य कर्म करते रहिए। आज जो अपने दान पुण्य किया, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता मिली, आपको भी प्रसन्नता मिले, ये आशा करता हूँ। दान इसी प्रकार करते रहिए, शीलों का इसी प्रकार पालन करते रहिए, और अच्छी प्रकार से क्या करते रहते रहिए, भावना मन में उत्पन्न करते रहिए। उपाय कौशल के साथ जहां जहां दान करने का, उसमें जरूरी नहीं कि 10,000, 20,000, 5,000, 6,000 ही करे, कम से कम 10 रुपए भी कीजिए, उतना तो जाइए, है ना। वो भी नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं अक्सर फूल मार्केट जब जाता था फूल लेने के लिए, तो मैं वहां पर लेता था फूल। एक बड़ी गरीब आई थी, कमल बेची थी, कमल, छोटी सी दुकान थी उसकी, दुकान भी नहीं थी, बैठ जाएंगे कमल लाएंगे और कमल बेचती थी। तो कमल बेचेंगे तो मैं अक्सर कमल उसी के पास लेता था। तो जब भी उसके पास से कमल लूंगा, अक्सर कमल लेने के बाद वो कहती थी, ये एक कमल मेरे पास से लीजिए और बुद्ध को अर्पण कर दीजिएगा। देखिए, पुण्य चेतना। और एक बार ऐसे ही कि जब मैं फूल लेने के लिए गया था, तो सभी लोगों ने बोला था, जो उपासिकाओं ने, कि भंते जी, अ, हमारे लिए भी आप एक एक कमल दीजिएगा, हम आपको पैसे दे देंगे, है ना। तो सभी लोगों ने लिया का थाली, हम तब बचा था कि हम एक थाली बनाते थे, थाली फूलों की सी, एक फूलों से, एक थाली को फूलों से सजाते थे। तो उस दिन हमने बोला था कि आप सभी लोग अपने अपने घर से अच्छी एक थाली बना के लाना, फूलों सजाने के लिए हम बुद्ध के आके वो फूलों की थाली रखेंगे। तो सभी ने दिया, सभी ने पैसे भी दिया भाई, जीता था, जब फूलों की थाली सजाने के लिए। फिर जब हम फूल मार्केट में गए तो मेरे शिष्य ने बोला कि बंते जी, ये फूल इतने 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 हैं। मैंने कहा कि मेरे तरफ से भी हर एक के थाली के लिए एक एक फूल ले लो। तो कहते बंदे क्यों, लोग उपास के तो अपने अपने पैसे दिए हैं, अरे उनका तो पुण्य होगा, पर मेरा तरफ से भी उनके थाली में एक एक फूल जाए, तो मेरी तरफ से भी पुण्य हो जाएगा ना बाबा उतना, है ना। मतलब मेरी तरफ से भी पुण्य हो जाएगा, मतलब मैं तो अपने तरफ से फूल चढ़ाऊंगा चढ़ाऊंगा, मैं अपनी तरफ से अलग से फूल चढ़ाऊंगा ही, पर जब वो लोग भी फूल चढ़ाएंगे, तो उनके फूल चढ़ाने में मेरी तरफ से भी एक फूल है, तो उतना भी अलग से पुण्य है। तो इस प्रकार से उपाय कौशल्य के साथ लोगों के दान में अपना दान नहीं मिलाना, है ना। जैसे कि इस कई सारे उपासक होते हैं कि अलग से सेपरेटली दान करते ही करते हैं, पर बाकी लोग भी दान करें तो उसमें भी मिक्स कर देंगे, तो उस पुण्य में भी सहभागी, इस पुण्य में भी सहभागी। तो ऐसे तो एक पुण्य की भी क्या होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से तो एक जीवन आपका एक एक अलग ही प्रभाव पकड़ लेता है, एक अलग ही तीव्र गति पकड़ लेता है। और एक जो पुण्य की जो लालसा है वो बन जाती है। इस प्रकार से पुण्य कर्म करते रहिए और बहुत बहुत पुण्य में आनंद मनाइए। फोटोज देखिए, फोटोज में देख के आनंद रहिए। मैंने इस फोटो वीडियो भेजा भी होगा, संघ ने अनुमोदन किया है इस आज के इस सुअवसर पे, आज के इस सुंदर दिन पे। तो उसमें उसको देख देख के आनंदित हुई, भिक्खु को देख देख के आनंदित हुई, भिक्खु संघ को देख देख के आनंदित हुई। अरे बड़ा आनंद मिलता है भिक्खु संघ को एक साथ देख के। हम जब देखते हैं भिक्खु संघ सारे एक साथ बैठा है, बड़ा आनंद मिलता है। और ये बुद्ध के समय में भी होता था। बुद्ध के समय में भी जब 1200 भिक्खु एक साथ आए थे, तो उस दिन को बहुत बहुत महान दिन माना जाता है, जिसे संघ निपात कहते हैं, है ना। बहुत प्यारा होता है। हर एक बुद्ध के समय में होता ही है, ये होता ही है कि एक साथ बिन बुलाए भिक्खु आ जाते हैं, और इसको सबसे सुंदर अवसर माना जाता है।
बहुत ही सुंदर। तो और उस समय फिर भगवान एक बहुत ही प्यारा उपदेश देते हैं, है ना। तो ये सुंदर अवसर था। आशा करते हैं आप सभी को समझा होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु।